साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो गांधी युग से संबंधित टॉपिक है। ठीक है, गांधी युग के जो भी टॉप प्रश्न हैं वो सारे इंक्लूड हैं इस टॉपिक में। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन साथियों कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, और खासतौर से ये वीडियो झारखंड पुलिस वाले बच्चों के लिए है और अदर एग्ज़ाम वाले बच्चे भी देख सकते हैं इस वीडियो को, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जीके जीएस लगभग हर एग्ज़ाम में कंपलसरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, दक्षिण अफ्रीका में 21 साल से अधिक रहने के बाद गांधी जी में भारत लौट आए। कब भारत लौट आए? 21 साल से अधिक रहने के बाद 1915 में, 1916 में, 1917 में या 1919 में? कब आए? तो 1915 में महात्मा गांधी 21 साल से अधिक रहने के बाद दक्षिण अफ्रीका में 21 साल से अधिक रहने के बाद भारत वापस लौटे थे 1915 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना को किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू? किसने दिया था बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना को? तो महात्मा गांधी ने दिया था बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1907 में, 1923 में, 1919 में, 1930 में? किस वर्ष आयोजित किया गया था लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन? तो 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1935 में, 1917 में, 1928 में या 1945 में? किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था? तो 1917 में शुरू किया गया था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच एक समझौता था? 1932 का जो पूना पैक्ट था महात्मा गांधी और किसके बीच एक समझौता था? भीमराव अम्बेडकर, लॉर्ड इरविन, अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक? किसके बीच एक समझौता था? तो भीमराव अंबेडकर के बीच और महात्मा गांधी के बीच का एक समझौता था 1932 का जो पूना पैक्ट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? पुट्टी श्री रामुलु, सेनापति बापत, कुशाल कुंवर, कन्हैया लाल मानेक लाल मुंशी? कौन थे? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुशाल कुंवर। ठीक है, कुशाल कुंवर एकमात्र ऐसे शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी, स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया था? किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया था? 1917 में, 1934 में, 1923 में, 1943 में? किस वर्ष? तो 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए में मुलाकात की। कहाँ मुलाकात की? कलकत्ता में की, लाहौर में किया या इलाहाबाद में किया या सूरत में किया? कहाँ किया? जब जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्यवाही की योजना बनाने के लिए महात्मा गांधी से कहाँ मुलाकात की थी? तो इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में मुलाकात की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजघाट की समाधि है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? राजघाट की समाधि है, किसकी है समाधि है राजघाट में? तो महात्मा गांधी की समाधि है राजघाट की समाधि। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने किसके निधन पर कहा हमारे जीवन से रोशनी चली गई? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी? तो किसके निधन पर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के निधन पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्न में से किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है?
आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है? किसे? बांधों, वनों, नदियों या झीलों को? जवाहरलाल नेहरू के अनुसार बताना है, ठीक है। तो बांधों को आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है, ऐसा जवाहरलाल नेहरू के अनुसार कहा जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के कैसर हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड हार्डिंग ने या लॉर्ड कर्जन ने? किसने सम्मानित किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने सम्मानित किया था, ठीक है। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के केसर हिंद पदक से लॉर्ड हार्डिंग ने सम्मानित किया था, ठीक है। स्वराज इज माई वर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह किस नेता का कथन है? जवाहरलाल नेहरू, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू? किस नेता का यह कथन है? तो बाल गंगाधर तिलक का यह कथन है, स्वराज इज माई वर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने? किसने? नेहरू, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि, ठीक है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, लोकमान्य तिलक? किसको कहता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया? तो वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया, ठीक है। किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यायित किया था? विंस्टन चर्चिल, रविन्द्रनाथ टैगोर, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी? किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यायित किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यायित किया था, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? खिलाफत का प्रश्न, नमक कानून, पंजाब में अत्याचार, रोलेट एक्ट? तो कौन सा एक कारण नहीं था? तो नमक कानून ये एक कारण नहीं था असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए जहां से वह सूची निकली। आंध्र प्रदेश, बिहार, मुंबई, गुजरात? कहां से वह सूची निकली? तो वह है बिहार, ठीक है। बिहार से गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश माने वह बिहार प्रदेश था। बिहार प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम था बिहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो कौन होगा पहले, ये आपको काल क्रमानुसार बताना है। तो पहले आपका देख लीजिए कौन हुआ था। पहले आपका बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। फिर चंपारण सत्याग्रह हुआ था, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। 1905, 1917 और 1919। तो पहले बंगाल विभाजन, फिर चंपारण सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ देखते हैं क्या बना है। पहले 2 आया है, फिर 1 आया है, फिर 3, मन 213, ठीक है। अब देखिए कुल भाषा में आंसर करेंगे 213, तो 2 1 3 213, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन वर्ष 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा, दिल्ली, लखनऊ, पटना? तो छपरा में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, ठीक है।
जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। देखिए, कथन सही बताना है। देख लीजिए, जलियांवाला बाग में सेना ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाई। सेना जनरल डायर की कमान के अधीन थी। गोली चलाने से पहले सेना ने लोगों को किसी तरह की चेतावनी नहीं दी थी। कौन सा कथन सही है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में? तो कौन सा कथन सही है? तो कथन आपका तीनों सही है, क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड में सेना ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाई, एकदम सही है। सेना जनरल डायर की कमान के अधीन थी, ठीक है। और गोली चलाने से पहले सेना ने लोगों को किसी तरह की चेतावनी नहीं दी थी, ठीक है। ये तीनों कथन सही हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1, 2, 3, तीनों कथन सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? अहमदाबाद सत्याग्रह किसानों के लिए, सूती वस्त्र मिल कामगारों के लिए, आभूषण कारीगरों के लिए, या प्रेस की स्वतंत्रता के लिए? किसके लिए? तो सूती वस्त्र मिल कामगारों के लिए चालू किया गया था अहमदाबाद सत्याग्रह, ठीक है। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? स्वदेशी सत्याग्रह, रोलेक्ट सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, या व्यक्तित्व सत्याग्रह? तो रोलेक्ट सत्याग्रह के संबंध में जालियांवाला बाग नरसंहार, ठीक है, रोलेक्ट सत्याग्रह गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। जालियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? जनरल हैरिस, जनरल डायर, जनरल वेल्सले, आर्थ वेल्सले? तो जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर संबंधित था, जो निहत्थी भीड़ पर गोली चलाई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह, जेबी सेन? किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? राजेंद्र प्रसाद ने, ब्रज किशोर ने, जयप्रकाश नारायण या श्री कृष्ण सिन्हा ने? किसने छोड़ा था अपनी परीक्षा असहयोग आंदोलन के दौरान? तो जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी परीक्षा छोड़ा था, जबकि परीक्षा का टाइम केवल 20 दिन ही बचे थे। काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, सूर्यसेन और उधम सिंह? किसको फांसी की सजा दी गई थी काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन में? तो रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस मुकदमा से संबंधित नहीं था? रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, सूर्यसेन? कौन संबंधित नहीं था काकोरी कांड से? तो सूर्यसेन संबंधित नहीं थे, बाकी ये तीनों लोग संबंधित थे काकोरी कांड से, ठीक है। स्वराज दल, ये सर्वोच्च दलीय पार्टी की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रोलेक्ट बिल सत्याग्रह, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो किसकी असफलता के बाद हुई स्वराज दल पार्टी की स्थापना? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932, 23 मार्च 1933 या 23 मार्च 1934? तो उनको 23 मार्च 1931 में फांसी की सजा दी गई थी भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को, ठीक है। भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भगत सिंह समाजवादी विचारों से प्रभावित थे, वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के सदस्य थे, और अधिक से अधिक लोगों को मारने के उद्देश्य से भगत सिंह ने वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। तो कौन से कथन सही हैं भगत सिंह के बारे में, ये बताना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, ये कथन सही नहीं है। अधिक से अधिक लोगों को मारने के उद्देश्य से भगत सिंह ने वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था।
लोगों को मारने के लिए के उद्देश्य से भगत सिंह ने वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम नहीं फेंका था। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। बाकी ये भगत सिंह समाजवादी विचारों से प्रभावित थे, बिल्कुल सही है। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल गलत है। तो आपको जो राइट आंसर होगा वो होगा केवल 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद्र, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला खां, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो नासिक षड्यंत्र केस या रास बिहारी बोस ये संबंधित सही नहीं है। बाकी दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद से संबंधित है, सही है। काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला खां से संबंधित है, सही है। लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास से संबंधित है, लेकिन नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस से संबंधित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, उपरोक्त सभी। कौन गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो उपरोक्त सभी ने, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये सभी ने नमक आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। बाकी महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय, तीनों लोगों ने गोलमेज सम्मेलन माने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो तीसरा। ठीक है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है कौन सा? भारतीय जल सेना अधिनियम, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, सांप्रदायिक निर्णय 1932। कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो भारतीय जल सेना अधिनियम 1942 ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज अधिनियम 1931, सांप्रदायिक निर्णय 1932। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने। किसने विरोध किया था भारत में नियोजित विकास का विरोध? तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसने भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? जेल में गांधी का आमरण अनशन, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता, या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या होगा? तो गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता, यही संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था। ठीक है, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता के संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था। ठीक है, वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? अब्दुल गफ्फार खां, अली बंधु, अंसारी बंधु, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 39 का ए, अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खां वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? अहमदाबाद, कोलकाता, लाहौर या लखनऊ? तो लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में किया था। गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज, वर्ग संघर्ष, निजी संपत्ति की समाप्ति या आर्थिक नियतिवाद? तो गांधीवादी और मार्क्सवादी के बीच एक समान सहमति पाई जाती थी, कौन है? तो वह एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज, यह दोनों में पाई जाती है। ठीक है, यह सहमति दोनों में पाई जाती है, गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जाति सरकार की स्थापना हुई थी? वर्ष 1939, वर्ष 1940,
वर्ष 1941 और वर्ष 1942। तो वर्ष 1942 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। यह किसका कथन था? राम बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह या खुदीराम? किनका यह कथन था? ठीक है, कथन को देख लीजिए, फिर हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो कथन किसका था? तो सुभाष चंद्र बोस का यह कथन था। ठीक है, कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। यह सुभाष चंद्र बोस का कथन था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया? मैरीन ड्राइव मैदान, काला घोड़ा मैदान, चेंबूर मैदान, ग्वालियर टैंक? तो ग्वालियर टैंक के मैदान में पारित किया गया भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। ठीक है, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? जापान में, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में या मलेशिया में? तो उन्होंने जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था। ठीक है, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में, ग्वालियर फोर्ट में, आमेर फोर्ट जयपुर में, आगरा फोर्ट में? कहाँ पे? तो लाल किला दिल्ली में INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, ब्रिटिश भारत में किस राजनीतिज्ञ ने उस पाकिस्तान का विरोध किया था जिसका अर्थ मुस्लिम राज यहाँ और हिंदू राज कहीं और होता है? किसने विरोध किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, सिकंदर हयात खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या रफ़ी अहमद किदवई? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने ब्रिटिश भारत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने राजनीतिज्ञ ने उस पाकिस्तान का विरोध किया था जिसका अर्थ मुस्लिम राज यहाँ और हिंदू राज कहीं और होता है। इनका विरोध किया था। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? रास बिहारी बोस, वल्लभ भाई पटेल, लक्ष्मी स्वामीनाथन, सुभाष चंद्र बोस? तो सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की। किस राजनीतिक दल ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया जिसने संप्रभु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था? हिंदू महासभा, कांग्रेस, मुस्लिम लीग या यूनियनिस्ट पार्टी? ये देखिए ऑप्शन को, यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक है, किस राजनीतिक दल ने? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक है, क्वेश्चन ये था आपका और आंसर ये है। द इंडियन स्ट्रगल 1920-1934 पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, मानवेंद्रनाथ राय? तो सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल 1920-34 पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, फिनिक्स बस्ती व्यवस्थापना का संस्थापक इनमें से कौन था? महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद? कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और आचार्य नरेंद्र देव? कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, भगत सिंह को फांसी दिया जाना, जालियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा की घटना? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दी थी। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक स्वस्थ शरीर का मतलब है ऐसा शरीर जो अपनी आत्मा के वशीभूत होता है और एक उपकरण की तरह सदैव उसकी सेवा के लिए तैयार रहता है। उपरोक्त कथन किसका माना जाता है? सरदार पटेल, विंस्टन चर्चिल, महात्मा गांधी या बाडेन पावेल? तो यह महात्मा गांधी का कथन है। ठीक है, देखिए
एक स्वस्थ शरीर का मतलब है ऐसा शरीर जो अपनी आत्मा के वशीभूत होता है और एक उपकरण की तरह सदैव उसकी सेवा के लिए तैयार रहता है। यह महात्मा गांधी जी का कथन है। ठीक है, महात्मा गांधी जी का। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक कौन था? रामप्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, सूर्य सेन, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। तो रामप्रसाद बिस्मिल थे। ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल। किसने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, मोहनदास करमचंद गांधी या सुभाष चंद्र बोस? किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। निम्नलिखित में से किसने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? विपिन चंद्रपाल, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो चित्तरंजन दास आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1930 में, 1925 में, 1922 में, 1920 में? कब समाप्त हुआ असहयोग आंदोलन? तो 1922 में समाप्त होता है। ठीक है। 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? बॉम्बे, नागपुर, कलकत्ता, अहमदाबाद? तो 1923 का जो झंडा सत्याग्रह था वो नागपुर शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1926, 1929, 1930, 1928? तो 1928 में। ठीक है, 1928 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? सी नटराजन, अन्नादुराई, एस के पाटिल, अतुल्य घोष, राम मनोहर लोहिया? कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान उसे लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय? तो लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? 12 जुलाई 1947, 12 अगस्त 1947, 22 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1947? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है कटक, हजारीबाग, पटना, कोलकाता? तो कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है। ठीक है। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया गया था? अगस्त क्रांति मैदान, शिवाजी पार्क, जालियांवाला बाग, प्रगति मैदान? कहाँ पे, किस स्थान पर शुरू किया गया था 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन? तो अगस्त क्रांति मैदान में। ठीक है। तो अगस्त क्रांति आपका राइट आंसर होगा। तो साथियों, ये थे आपके 65 क्वेश्चन महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो एग्जामों में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तब तक मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।